डियर स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है और हमारे देश में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग रीवा की बात करें तो रीवा अभी ग्रीन जोन में है, लेकिन यहाँ पे भी केसेस मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप कोविड-19 की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे आप लोग फॉलो करिए। घर से बाहर निकलते समय आप लोग सैनिटाइजर और मास्क का अवश्य रूप से प्रयोग करिए। और स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो जो ऑनलाइन मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे आप अपने नोट्स में बनाइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया जा रहा है। तो और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप जरूर पूछिए। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक दूसरी नेम रिएक्शन, जिसे पर्किन रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। यह रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह रिएक्शन अंडर ग्रेजुएट एवं पीजी दोनों ही क्लास में पढ़ाई जाती है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन की तरह है। तो आइए इस रिएक्शन की रिएक्शन स्कीम के बारे में जानते हैं और इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। तो पर्किन रिएक्शन के बारे में आज बात करते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन पर्किन रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। हमने यहाँ सोडियम एसीटेट लिया हुआ है। तो जब कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। फिर यहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का जो नाम है वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो रिएक्शन स्कीम C6H5 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है और ये रिएक्शन CH3COONA सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हो रही है, जिससे हमें C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। और यहाँ पे जहाँ हमने बेंजिल्डिहाइड लिया हुआ है और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो अगर कॉमन नेम अगर हम दें तो ये हमारा कैसा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हम कह सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली क्या है, ये सिनेमिक एसिड है ये। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जानते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे है। तो मैकेनिज्म पर हम लोग फोकस करते हैं। मैकेनिज्म तो जैसा कि हम एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आपको अभी जितने भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं उसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में बताया। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, और जो इनोलेट आयन होता है ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारे रिएक्शन को आगे बढ़ाता है।
मतलब इनिशिएट करने के लिए। तो जो पहला स्टेप है पिछले रिएक्शन की तरह फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन या एनायन है। ये जो आयन है वो एनायनिक है। अब देखते हैं कि हमारे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड वो सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। तो हम लिखते हैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा सोडियम एसीटेट है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है जो कि हमारा ये रिएक्टेंट है। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे हम CH3 COONA के साथ। तो जो हमारा सोडियम एसीटेट है ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा COONA जो कि CH3 COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर डिसोसिएटेड फॉर्म में है तो हम इस सोडियम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ कंसीडर करते हैं CH3 COO कार्बो ऑक्सिलेट एनायन। इसको क्या बोलेंगे, कार्बो ऑक्सिलेट आयन। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और कार्बो ऑक्सिलेट आयन, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब हमारा सोडियम एसीटेट डिसोसिएट हुआ तो कार्बो ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन किया। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम यहाँ दिखाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे ये CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह गया है कार्बो ऑक्सिलेट आयन के पास। तो हमारा रिजल्टेंट जो हमारा अभी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, CH2, ये CH2 होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा इनोलेट एनायन बन गया और बना CH3COOH एसिटिक एसिड। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा इनोलेट एनायन विल अटैक ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इनोलेट आयन जो बना ये इस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, समझिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो पॉजिटिव सेंटर है इस पर ये निगेटिव सेंटर अट्रैक्शन के कारण आके अटैच हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो अब हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा C6H5CO निगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, और CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का अटैचमेंट यहाँ हुआ। जैसा कि आप लोग यहाँ एक बार और देख लीजिए कि हमारा ये जो एनायन है निगेटिव सेंटर, ये हमारा ये जो धनात्मक कार्बन यानी पॉजिटिव चार्ज का हमारा जो कार्बन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे आके अटैचमेंट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड। अब जो थर्ड स्टेप होगा, या हम इस वाले स्टेप को डायरेक्ट इस एरो से दिखाते हुए चलते हैं। अब इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन में हमारा H+ आयन आके अटैच हो जाएगा हमारे निगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके बाद इस स्टेप में क्या होगा, पानी के एक मॉलिक्यूल को हमको निकालना है। तो अब यहाँ से हम -H2O अगर करते हैं तो अब हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा C6H5CH, ये वाला रहेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और CH बचेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन
पानी की तरह निकल रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो H2O निकला। तो हमारा मॉलिक्यूल अब इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हमको मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से आप इसको हाइड्रोलाइज करिए, HOH लिखिए, तो O के साथ H को अटैच कर दीजिए तो OH हो जाएगा। और इतने मॉलिक्यूल के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ OH को जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से ये हमारा सिनेमिक एसिड बनेगा। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इस तरीके से हमारे दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सिनेमिक एसिड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोऑक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि लिक एसिड कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या है, अनसैचुरेटेड, इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। C डबल बॉन्ड OH है, ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट, होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।